कॉकबोरोक जो है ये टोनल लैंग्वेज है। से थांगो, थांगो, THANGO, थांगो, इसका मतलब है वो जिंदा रहा है। ही इज अलाइव, थांगो, ही इज अलाइव। अगर मैं कह दिया कि थांगो, ही इज गोइंग, ही इज गोइंग, स्पेलिंग इज सेम, THANGO, लेकिन देखिए थांगो, थांगो, तो ऐसा वेरिएशन जो है कॉकबोरोक में अब तक 6 किस्म का वेरिएशन है। किसी भी जनजाति के लिए उनकी भाषा उनके पहचान का एक अहम हिस्सा होता है। त्रिपुरा के जनजाति समुदाय के लोगों की भाषा कोकबोरोक है। कोकबोरोक की लिपि या स्क्रिप्ट कई सौ साल पहले लुप्त हो चुकी है। आज ये कोकबोरोक बांग्ला, रोमन स्क्रिप्ट या फिर देवनागरी में लिखी जाती है। और इसी भाषा को लेके राजनीति पे उतर आए हैं त्रिपुरा के राजनीतिक पार्टियां। नमस्कार, मैं हूं चित्रिता सान्याल और आज इसी मुद्दे पे हम चर्चा करेंगे। त्रिपुरा की कुल जनसंख्या का करीब 30% आदिवासी है। इस जनसंख्या में 19 समुदायों के लोग शामिल हैं और इनकी मातृभाषा कोकबोरोक है। ये भाषा फिलहाल स्कूलों के अलावा राज्य के 22 डिग्री कॉलेजों में पढ़ाई जा रही है। साल 1979 में कोकबोरोक को त्रिपुरा की ऑफिशियल यानी आधिकारिक भाषा घोषित किया गया था। कॉकबोरोक तो बहुत पुराना लैंग्वेज है। ऐसा कहा जाता है कि एज ऑफ दिस लैंग्वेज इज नियर अबाउट 5000 ईयर्स। तो कॉकबोरोक जो लिंग्विस्टिक फैमिली से आते हैं वो तो टिबेटो बर्मन का बोरो गारो ग्रुप एक है। तो बोरो गारो ग्रुप में बोडो जो लैंग्वेज है उसमें से और 2-3 लैंग्वेज निकले हैं। उसमें से एक है कोकबोरोक, एक है ग्राउडिमा, डिमासा जिन लोगों को कहते हैं उन लोगों का जो लैंग्वेज है ग्राउडिमा। तिवा का जो लैंग्वेज है उन लोगों को लालोंग भी कहला जाता है। दे आर ऑल्सो बिलोंगिंग द सेम फैमिली, दे आर फ्रॉम द सेम फैमिली। इवन द राभा, देवड़ी, दे आर ऑल्सो फ्रॉम द सेम फैमिली। कोकबोरोक भाषा के कई साहित्यकार मानते हैं कि एक समय में ये भाषा त्रिपुरा के राज दरबार यानी प्रशासनिक कामकाज की भाषा थी, लेकिन धीरे धीरे राज दरबार में बांग्ला भाषा का दबदबा बढ़ता गया और कोकबोरोक राज दरबार से बाहर हो गई। लेकिन जनजातीय समुदायों की भाषा कोकबोरोक ही बनी रही। त्रिपुरा में तो बहुत साल पहले तो ये त्रिपुरा का राजबाड़ी में भी था। दिस वाज द कोर्ट लैंग्वेज। तो आज से मानिए कि 200-300 बरस पहले कोर्ट लैंग्वेज हो गया बांग्ला। तो धीरे धीरे कोकबोरोक वहाँ से निकल गया। तो कॉमन पीपल जो थे उन लोग पकड़ के रखा कोकबोरोक को। और 1949 में जब त्रिपुरा का साथ इंडिया का मर्जर जब हो गया तो एक दूसरा किस्म का सिचुएशन क्रिएट हो गया।
बाहर से बहुत सारे लोग आए, तो बंगाली लोग जो लिखे पढ़े हुए थे, दे वेयर ऑक्युपाइंग द हायरार्की में, जो ऊपर का जो अपर एशेलॉन्स जो हाँ, वो लोग उन लोग की ले लिया। तो ऐसा करके हुआ क्या, एक माहौल यहाँ पे पैदा हो गया कि बंगाली लैंग्वेज हर कहीं घुसना शुरू कर दिया। इतने दिन तो वो राज दरबार में था, एडमिनिस्ट्रेशन में था, लेकिन बाहर में नहीं था। कोकबोरोक त्रिपुरा की एक बड़ी भाषा है और इसमें कोई संदेह किसी को भी नहीं है, लेकिन ये भाषा किस लिपि में लिखी जाए ये अभी तक निश्चित नहीं हो पाया है। ये सवाल अब राज्य में एक बड़ा राजनीतिक सवाल भी बन गया है। पिछले साल केंद्र सरकार की तरफ से देवनागरी को कोकबोरोक की औपचारिक लिपि बनाने का प्रस्ताव रखा गया, लेकिन इसका भारी विरोध त्रिपुरा के जनजातीय इलाकों में देखा गया। कोकबोरोक जो है वो तो टिबेटो बर्मन ग्रुप का है, तो टिबेटो बर्मन हो या सीनो टिबेटन हो, जो भी हो, ये सब लैंग्वेज का एक खासियत है, ये टोनल लैंग्वेज है, ठीक है। तो ये दूसरा जो इंडियन लैंग्वेजेस है, ये बंगाली हो या उड़िया हो या हिंदी हो या पंजाबी, जो भी हो, उसमें आपका प्रोनाउंसिएशन का कोई उच्चारण जिसे कहते हैं बांग्ला में, जिसको उच्चारण कहते हैं, वहाँ पे कुछ गड़बड़ी हो गया तो मुश्किल आता है ना। लेकिन कोकबोरोक में इसका कोई मायने नहीं है। साल एक शब्द है जिसका माने है साल, तो आपको साल कहिए, शाल कहिए, साल कहिए, the meaning remains the same. You got it? So meaning कब उलट पलट हो जाता है, से थांगो, थांगो, THANGO, थांगो, इसका मतलब है वो जिंदा रहा है। He is alive, थांगो, he is alive। अगर मैं कह दिया कि थांगो, he is going, he is going, स्पेलिंग इज सेम, THANGO, लेकिन देखिए थांगो, थांगो, तो ऐसा वेरिएशन जो है कोकबोरोक में अब तक 6 किस्म का वेरिएशन है, 6 किस्म का वेरिएशन है, और 4 किस्म का वेरिएशन तो हर वक्त मिलता है, 2-3 किस्म का भी तो बहुत सारे हैं, जैसा लाई, LAI, लाई, लाई मीन्स इजी। और अगर मैं कहूँ कि लाई पास्ट, बीती हुई, अगर मैं कहूँ कि लाई इज अ लीफ, तो देखिए एक ही वर्ड का 3 मीनिंग निकल गया, सिर्फ वो टोनल वेरिएशन की वजह से। तो बंगाली में जब बांग्ला स्क्रिप्ट यूज़ करके जब हम लोग लिखते थे, तो ये सब मेंटेन करना बहुत मुश्किल सा लगता था हम लोगों को। कोकबोरोक भाषा की कौन सी लिपि हो, इस मसले पर इस भाषा के साहित्यकारों का एक खेमा बांग्ला लिपि की वकालत भी करता है। इस खेमे के लेखकों और बुद्धिजीवियों को आम तौर पर वामपंथी विचारधारा से जोड़ा जाता है। ফনেটিকটা হচ্ছে ওয়ান সাউন্ড ওয়ান সিম্বল, ওয়ান সাউন্ড ওয়ান সিম্বলটা বাংলা নয়, ওয়ান সাউন্ড ওয়ান সিম্বলটা আপনার ইংরেজি নয়, তাহলে ওয়ান সাউন্ড ওয়ান সিম্বলটি কি আইপিএ। আইপিও যদি না হয় চলুন তাহলে আমরা দেবনাগরী নিতে পারি। দেবনাগরী নিলে ওই আমাদের একটা দৃষ্টান্ত আছে বড়োরা।
বড়রা দেবনাগরী নেওয়া फोनेटिक मतलब एक आवाज एक प्रतीक। यह तो बांग्ला में संभव नहीं है। वन साउंड वन सिंबल तो इंग्लिश में भी संभव नहीं है। यह तो सिर्फ आईपीए में ही संभव है। इसलिए हम तो कहते हैं कि देवनागरी को चुन लीजिए। बोडो को देखिए, उन्होंने देवनागरी को चुना। आज उनकी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल हो चुकी है। दूसरी तरफ देखिए, खासी और गारो जैसी भाषाएं हैं जो राज्य की ऑफिशियल भाषा तो हैं, लेकिन इनको अभी तक संवैधानिक दर्जा हासिल नहीं है। इसलिए मैं तो कहता हूं कि अपने मतभेद भुलाकर चलिए देवनागरी को ही अपना लेते हैं। টাও হবে আর কি বলে আমরা 8 শিডিউলে ইনক্লুডেড হওয়ার জন্যও আমাদের পথটা সুগম হবে। त्रिपुरा में साल 2004 में तत्कालीन वामपंथी सरकार ने कोक बोरोक भाषा की लिपि तय करने के लिए पवित्र सरकार कमीशन का गठन किया था। इस कमीशन ने कोक बोरोक भाषा के लिए रोमन स्क्रिप्ट अपनाए जाने की सिफारिश की थी। साल 2005 में इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी। जब मैं लिखना शुरू किया था इन द year 1975-76, तो आई ऑल्सो स्टार्टेड विद बंगाली स्क्रिप्ट। तो मुझे महसूस हुआ था, तब से ही महसूस हुआ था जे ये मुझे कहीं नहीं ले जा रहा है। आई एम गोइंग नो हियर, एक ही जगह में गोल गोल घूम रहा हूं। तो 80s का बाद में स्विच ओवर कर दिया। अभी देखिए रोमन में आ गया। तो यहाँ का जो सीनियर राइटर है नंदा कुमार बोलिए या चंद्रकांत उमरा सिंह बोलिए, बहुत सारे राइटर्स हैं, जाने माने राइटर्स हैं। ऑल ऑफ देम हैव स्टार्टेड विद बंगाली स्क्रिप्ट। नाउ ऑल ऑफ देम हैव स्विच्ड ओवर टू रोमन स्क्रिप्ट। तो मेरा कहना है कि ये जो ककबरक स्पीकर्स जो है, उन लोग रोमन में लिखे या बंगला में लिखे या देवनागरी में लिखे, दूसरों को क्या कहना है इसमें? लीव इट टू अस। द पीपल ऑफ द स्पीच कम्युनिटी, लेट देम डिसाइड। व्हाई गवर्नमेंट इज व्हाट टू से फोर्सिंग? कभी देवनागरी कहते हैं, कभी बंगला कहते हैं। व्हाट इज द प्रॉब्लम? किसी भाषा की स्क्रिप्ट क्या होगी? क्या ये सवाल वाकई उसके बोलने वालों पर छोड़ा जा सकता है? कोक बोरोक के साहित्यकारों में इस सवाल पर सहमति नहीं है। मसलन साहित्यकारों का एक समूह है जो मानता है कि पवित्र सरकार ने जब ये कहा था कि कोक बोरोक भाषा की स्क्रिप्ट रोमन होनी चाहिए, तो उन्होंने कोक बोरोक भाषा बोलने वालों की पहली लिपि के लिए पहली पसंद के आधार पर ये कहा था। इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं था। ये धड़ा मानता है कि ज्यादातर लोग राजनीतिक दबाव में रोमन को स्क्रिप्ट के लिए अपनी पहली पसंद बताते हैं। পবিত্র সরকার তাদের ওইখানে আপনি দেখবেন হয়তো বইটা ঘাটলে पवित्र सरकार कमेटी के लोगों ने घर घर जाकर लोगों से पूछा था कि उन्हें कौन सी लिपि पसंद है। उसमें बहुमत रोमन स्क्रिप्ट के पक्ष में था। लोग क्यों किसी लिपि को पसंद करते हैं? आम आदमी तो भाषा के तत्व को समझ नहीं पाता है। लोगों ने तो अपनी पसंद बताई, लेकिन लोगों को तो भाषा विज्ञान का ज्ञान नहीं है। इसलिए उनके लिए यह समझना आसान नहीं है कि उनकी भाषा लिखने में कौन सी लिपि ठीक रहेगी। काफी हद तक उनकी पसंद या नापसंद किसी राजनीतिक मंच से प्रेरित भी हो सकती है। पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म। कोक बोरोक को किस लिपि में लिखा जाए, आज ये राज्य की राजनीति में बेहद संवेदनशील मसला है।
लेकिन ऐसे प्रमाण मिलते हैं जिनसे लगता है कि कभी ये भाषा इतनी मोहताज नहीं थी। इस भाषा की बकायदा अपनी एक लिपि मौजूद थी। कॉकबोरोक में एक वर्ड है सुई। सुई मीन्स टू राइट। अगर लिखने का आदि उन लोगों का नहीं था पहले से ही, तो किस में लिखेंगे? तो वो सुई वर्ड कहाँ से आया? Either it's oral. हाँ Either it's oral. या If you're writing down and उन लोगों का लिखना नहीं आता था, तो वो सुई वर्ड कहाँ से आ गया? किस लिए बनाया गया? क्योंकि सभी वर्ड तो जरूरत के हिसाब से ही बनता है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि कोई स्क्रिप्ट हुआ होगा, शायद वो खो गया होगा। कोकबोरोक भाषा की रोमन स्क्रिप्ट की मांग साल 1967 में शुरू हुई थी, लेकिन ये मांग पूरी तरह से भाषा से ही जुड़ी हुई नहीं थी। ये उस समय भी एक राजनीतिक आंदोलन का ही हिस्सा थी और शायद आज भी ये मांग आदिवासी पहचान की राजनीति से ही जुड़ी है। त्रिपुरा उपजाति যুব সমিতি মানে বিরোধী একটা সংগঠন, মানে অ্যান্টি লেফট একটা পলিটিক্যাল অর্গানাইজেশন। আর ট্রাইবাল স্টুডেন্টস फेडरेशन एंटी लेफ्ट। त्रिपुरा उपजाति युवा समिति यह एक वाम विरोधी राजनीतिक मंच था। ट्राइबल स्टूडेंट्स फेडरेशन भी एक ऐसा ही वाम विरोधी संगठन था। इन संगठनों ने रोमन लिपि के पक्ष में प्रचार शुरू किया। जब यह अभियान शुरू हुआ उस समय वाम सरकार स्कूलों में कोकबोरोक पढ़ाना शुरू कर चुकी थी। यह कहना कि वाम सरकार ने बांग्ला स्क्रिप्ट को इम्पोज किया है पूरी तरह से गलत है। তো এটাকেই বলছে যে এটা ইম্পোজড করা হচ্ছে বাই ফোর্স, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি নট দ্যাট। फिलहाल राज्य के स्कूलों या कॉलेज में कोकबोरोक पढ़ने वाले छात्रों को ये छूट है कि वो बांग्ला या रोमन किसी एक स्क्रिप्ट में परीक्षा दे सकते हैं, लेकिन राज्य के ज़्यादातर आदिवासी नेता इस भाषा की रोमन स्क्रिप्ट के पक्ष में है। साल 2000 में त्रिपुरा आदिवासी स्वायत्त जिला परिषद ने एक प्रस्ताव पास कर राज्य के गवर्नर से रोमन को कोकबोरोक की स्क्रिप्ट बनाने के लिए भेजा था। The TTADC passed a bill on Roman script for Cockburrock in 2000. By now it is 22 years have elapsed. The Honorable Governor of Tripura is still taking time to give his assent. And that's how this year TTADC ने साल 2000 में एक बिल पास किया था और उसे गवर्नर के पास अनुमोदन के लिए भेज दिया था, लेकिन 22 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक गवर्नर ने इस बिल को मंजूरी नहीं दी है। इस बिल में कोकबोरोक के लिए रोमन स्क्रिप्ट का प्रावधान किया गया था। हमने इस बारे में गवर्नर को लिखित में आग्रह किया है, लेकिन इस बिल को अभी भी अप्रूवल नहीं मिला है। जब राज्य में लोग रोमन स्क्रिप्ट को चाहते हैं, उसके बारे में स्पष्ट रूप से समर्थन देते हैं, तो फिर रोमन स्क्रिप्ट ही भाषा की लिपि होनी चाहिए। Devanagari and also Bengali. When people are opting for a particular script to be their script, because as you said, in the absence of any script, it should be the willingness of the speakers. इस बात में कोई दो राय नहीं है कि आज कोकबोरोक की स्क्रिप्ट का सवाल पूरी तरह से राजनीतिक है, लेकिन इस बहस का एक उजला पक्ष ये है कि इस बहाने एक आदिवासी भाषा फलने फूलने के रास्ते पर है। इस बहस के राजनीतिक होते हुए भी इस भाषा पर शोध हो रहा है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से इस मामले में साहित्यकारों का पक्ष सामने आ रहा है।